नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पुलिस ने अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद की। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हल्द्वानी रोड में बनी मजार के पास बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोका और लेकिन पुलिस के द्वारा तीनों को पकड़ लिया गया और पकड़े गए अभियुक्तों को कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की गई और पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस माननीय एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन में लगातार जो है अपराध पे कड़ा प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। कोतवाली किच्छा की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका और उससे जब सघन पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और इसका जो मुकदमा है कोतवाली किच्छा में ऑलरेडी पंजीकृत है। तो इसमें 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और तीनों अभियुक्तों के कब्जे से जो लगभग 8 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और साथ ही बता दें कि थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के द्वारा कि बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ लिया और थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सितारगंज किच्छा हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े आरोपियों के कब्जे से 5 लाख की कीमत की 124 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर ली है और मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा उधम सिंह नगर जिले में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री महोदय का जो हमेशा एक लगातार निर्देश रहता है कि ड्रग्स फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर कड़े प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में थाना पुलभट्टा की टीम को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है। 3 अभियुक्त जो है ये थाना नानकमत्ता और थाना सितारगंज से इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लखविंदर सिंह, सरताज सिंह और स्वरण सिंह। तो इसमें लखविंदर सिंह और स्वरण सिंह जो है दोनों भाई है और थाना नानकमत्ता के निवासी है। इन 3 अभियुक्तों को हमने लगभग 124 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग अनुमानित कीमत जो है 5 लाख से भी अधिक है। रामनगर वन विभाग की सीमा पर रिगोड़ा से 200 मीटर रामनगर की तरफ से सड़क किनारे घास काट रही एक महिला पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में महिला का इलाज चल रहा है और साथ ही महिला का उपचार रामनगर के यहां जानकारी देते हुए रामनगर के प्रभारी अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि 3 महिला घास काट रही थी और तभी टाइगर ने हमला कर दिया। तारा देवी हाँ वहाँ आज टाइगर आते जब ये पकड़ दी मैं हल्ला करो मैं डंडा उठाया है ना ऐसे पकड़ के लाई। फिर इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के मैं को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा। फिर हम हाँ बाघ के मुंह से खींच के लाइए। हम गए, हमारा घर ही वही है, कैसे रहते हैं आप? लाइट नहीं, पानी नहीं, से थोड़ा आगे
रिंगोड़े के नीचे। इन जो है रिंगोला ये आमगढ़ का पत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी, तो रिंगोला से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोला खट्टे से 200 मीटर इधर की तरफ। जी, अभी ठीक है, बाकी वहाँ पर स्टॉपेज। हिमालय के साफ और ठंड बता दें कि ठंडे पानी में पाए जाने वाली रेनबो ट्राउट मछली का उत्पादन अब मत्स्य विभाग नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में करने जा रहा है और साथ ही इसके लिए मत्स्य विभाग की ओर से सामान्य वर्ग के लिए 40% SC/ST के लिए 60% सब्सिडी का अनुदान दिया जा रहा है। रेनबो ट्राउट मछली मार्केट में 1200 से 2000 रुपए किलो तक बिकने वाली मछली है। किसानों को रोजगार से जोड़ने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए 20 तालाब बनाने के कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। जो रेनबो ट्राउट मछली होती है वो मेनली विदेश की मछली है, वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और उसको भारत में सन 1940 या 45 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये मछली ठंडे पानी में रहती है, उस पानी का तापमान 18 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। अगर पानी का तापमान ऊपर जाता है तो तुरंत मर जाती है मछली। तो नैनीताल जिले में रामगढ़ एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर कि पानी पूरे वर्ष 18 डिग्री से कम रहता है। तो इसके लिए एक ट्राउट के रेशमेज बनाए जाते हैं पक्के तालाब सीमेंट के, जो कि लगभग 50 वर्ग मीटर के होते हैं। 50 वर्ग मीटर का मतलब ये होता है कि लगभग 17 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा। हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन टीम के द्वारा 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का बीड़ा उठाया गया। यूथ फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक शनिवार को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के अलावा जिसके पास 5 रुपए नहीं है उसको भी खाना खिलाया जा रहा है। हर शनिवार को चावल के साथ अलग अलग सब्जी दी जाती है। इस दौरान यूथ फाउंडेशन के सदस्य प्रमोद अरोड़ा ने कहा कि हम सब दोस्त लोग मिलकर यहां कार्य का बीड़ा उठाया गया है और साथ ही हमें अच्छा लगता है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भूखा ना रहे। अगर कोई इस मुहिम में भाग लेना चाहता है तो वहां स्वास्थ्य से भाग ले सकता है। है कि जो लोग सामर्थ्य नहीं है, गरीब लोग हैं, 40 दिन का भोजन भी नहीं खा पाते हैं मेहनत करने के बाद भी, तो वो लोग फ्री सेवा है यहाँ पर, सभी लोग आके भोजन खा सकते हैं। उनकी इच्छा है कोई सेवा यहाँ डाले या मत डाले, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मर्जी भरपेट भोजन खाइए। हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन की ओर से ये लगाया जाता है और 400-500 लोग यहाँ पर भोजन खाते हैं। शहर में नहीं सोएगा कोई भी भूखा, दिनेशपुर की तस्वीरें हैं जहां पर 5 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है और साथ ही हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन की तरफ से ये अभियान चलाया गया है। जिसके पास 5 रुपए भी नहीं है उसको भी भरपेट खाना खिलाया जाएगा। बता दें कि यूथ फाउंडेशन की ये अच्छी पहल सामने आई है जिसमें 5 रुपए में हर शनिवार को भरपेट खाना खिलाया जाएगा। नैनीताल जिले के कैंची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस बार मेले पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि पिछले
साल मेले में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ले जाने की व्यवस्था के लिए साथ ही शटल सेवा लगाई जाएगी और वहीं निजी गाड़ियों के लिए भवाली में पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। देखिए, पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियां जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा गेट वाली पार्किंग में वहां पे रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 350 गाड़ियों की वहां पे हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियां, उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से राती घाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कैंची की जो अपनी पार्किंग है वो हम आमतौर पर रहता है कि एक दिन पहले ही भर जाती है। भीषण गर्मी के बीच मंडल मुख्यालय पौड़ी में लोगों को लगातार पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने तो पेयजल आपूर्ति के लिए तमाम दावे किए, मगर ये दावे धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे और जिसके कारण पौड़ी के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और साथ ही इस समस्या के बीच विभाग जल आपूर्ति करने में लगातार असफल हो रहा है और यही कारण है कि जिलाधिकारी ने पेयजल समस्या को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता वेतन पर भी रोक लगा दी है। सख्त निर्देश एक्सीडेंट जल संस्थान को गए भी है और उनकी जो लगातार मिल रही शिकायतें उस क्रम में उनकी वेतन आहरण पर भी रोक लगाई गई है और इसमें ऐसी साहब को भी हमारी तरफ से नोटिस सर्व किया जा रहा है और कुछ जगह का स्पॉट इंस्पेक्शन भी मैं मेरे स्तर पे कर रहा हूँ और एसडीएम और ईओ नगर पालिका के माध्यम से भी ग्राउंड कोचिंग की जा रही है। इस संबंध में उनके लिए निर्देश यही है विभाग के लिए कि शीघ्रातिशीघ्र जलापूर्ति की समस्या को। आज हम यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ पानी की दिक्कत को देखते हुए पौड़ी में जिस प्रकार से 10 दिन हफ्ते दिन से पानी की किल्लत चल रही है और इसी समस्या को लेकर के हम आज एक्शन सर श्री राय जी के पास आए हुए हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि पानी पौड़ी में प्रॉपर रूप से दिया जाए और यदि पानी प्रॉपर रूप से न मिले तो हम आगे इसमें और भी एक्शन ले सकते हैं। प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य एक्शन मोड में है। वन निगम से लाखों की लकड़ी चोरी करने के मामले को उजागर करने के बाद अब वन निगम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,90,000 का जुर्माना लगाया है। ये जो वन निगम की लॉट नंबर 85 और 91 चल रही थी, इस पे बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ से लकड़ी की यूटिलिटीज है वहाँ से उसमें से चोरी हो रही है। तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत थी कि किसी भी तरह से ये चोरी ना होने पाए और इसी कड़ी में एक दिन जो है ये उनके वन निगम के लॉट से निकला हुआ माल जो है वहाँ पर पकड़ा गया और उस पर जो 112 गिल्टे पकड़े गए हैं उन गिल्टों को लेकर के हमने अपने कब्जे में लिया है। 3 चरण में वो भी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में नदी किनारे बसी बस्तियों को एनजीटी के निर्देश पर हटाने के आदेश जारी होने के बाद विपक्ष ने इसका विरोध किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से विधानसभा में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और साथ ही विपक्ष का कहना है कि आगामी समय में मानसून आने वाला है और ऐसे में बस्ती वालों के घर उजाड़ने के बाद उनके घरों पर रहने की व्यवस्था कैसे होगी। और साथ ही शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई होगी, सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही बस्ती वासियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। विपक्षी दलों को लोग, जन संगठनों को लोग, और हमारी मुख्य मांग थी कि जो बेदखली जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो कानून के तहत हो
और उसमें ये ना हो कि आज सुबह आप हमारे घर में आ गए, हमको आपने नोटिस भी नहीं दिया या 2 दिन पहले नोटिस दे दिया और सुबह आ गए तोड़ने। ये कानून का राज नहीं है। ये एक तरीके से ये जो बुलडोजर कल्चर है, ये बुलडोजर कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेदखली के नियम है और उस एक्ट को हमने एडॉप्ट कर रखा है उत्तराखंड सरकार ने। और जब एडॉप्ट कर रखा है तो आप अपने ही कानून को आप नहीं मान रहे हो। और एनजीटी का जो हवाला देकर बार बार कहा जाता है एनजीटी ने कहा, एनजीटी ने कहा, तो एनजीटी ने ये थोड़ी कहा कि आप मलिन बस्तियों पर ही आप चलाइए। एनजीटी का जो आदेश था कि 11 मार्च 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हैं उनको जो रिवर जितने भी हमारी हैं और उसके कैचमेंट एरियाज में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, उस पर स्पष्ट निर्देश है। लेकिन जो मेरे पास जनप्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने कहा कि 11 मार्च 2016 से पहले के भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो अभी मेरे द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास को कहा गया है कि इससे पहले के जितने भी व्यक्ति यदि कोई प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वो 11 मार्च 2016 से पहले के हैं तो उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी ने काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान प्रदेश में मिली करारी हार पर समीक्षा किए जाने को जरूरी ठहराया। तो वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमें अब परिणामों के ऊपर जाकर निकाय चुनाव में जुट जाना होगा और जिससे ज्यादा प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा बांधा जा सके। और साथ ही इस दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नायडू नीतीश के किरदार से पूरा देश वाकिफ है, आप देखना जल्द ही वे फिर पलटी मारेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। देखिए, जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, पूरे कांग्रेस परिवार ने एक होकर पूरी ताकत लगाई, परिणाम कुछ भी रहे हो लेकिन बड़ा शानदार चुनाव लड़ा गया। तो मैं आज काशीपुर हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों का और आप मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र की संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार मानने आया हूँ। बड़ा उनका आशीर्वाद था, जितना भी उन्होंने हम तक फैसला किया, हम कोशिश करेंगे कि जो भी थोड़ी मोटी कमी रह गई हो जनता का विश्वास जीतने में, उसको और आगे हम उसको सुधारेंगे। इस संदर्भ में आज सभी हम काशीपुर के कांग्रेस का इकट्ठा हैं और हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे आगे कैसे, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, उन चुनाव की तैयारी भी कैसे करनी है। और आप सब मीडिया के साथियों का भी आभार मानना था इसका। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को राज्य आंदोलन की कहानियों को पढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही कारगिल में शहीद वीरों के किस्सों को भी बच्चे रूबरू हो पाएंगे। और साथ ही दरअसल सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में घोषणा की थी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पुस्तक तैयार की है और जिन्हें 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान के सहायक पुस्तिका के रूप में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि बाल साहित्य के रूप में एक किताब तैयार की गई है, जिसके माध्यम से छात्र सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति के साथ साथ राज्य आंदोलनकारी और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की कहानी पढ़ सकेंगे। और इसके अलावा बच्चों को कबूतरी देवी और साथ ही तीलू रौतेली, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्रीदेव सुमन जैसे महान लोगों की कहानियां भी पढ़ने को मिलेंगी। और इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उत्तराखंड से संबंधित कहानी भी उन्हें पढ़ाई जाएगी। उसके लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास है, जो हमारे ऐसे नायक नायिकाएं हैं जो जिनको सिलेबस में आना चाहिए या हमारे छात्रों को जानना चाहिए, जो हमारे लोक व्यंजन हैं, लोक परिधान है, लोक गीत हैं, वो सब भी सिलेबस का पार्ट होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। तो उसके लिए सीआरटी के स्तर से हमने कमेटी बनाई थी और हर जिले के ऐसे जो जिनके बारे में, जैसे माधव सिंह भंडारी उदाहरण स्वरूप लूं, इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको हमने उसमें लिया है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी है। पीओपी में कुल 394 जेंटलमैन
कैडेट पास आउट होंगे और 355 कैडेट भारतीय जबकि 39 विदेशी कैडेट पास आउट होंगे। आज भारतीय सेना को 355 युवा अधिकारी मिल जाएंगे, वहीं मित्र देशों के 39 कैडेट भी पास होंगे। और साथ ही बता दें 355 भारतीय कैडेट्स सेना को अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। वहीं सेना के उत्तरी कमांड की जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार बतौर निरीक्षक शामिल हुए हैं। अंतिम पग पार करने के साथ ही 355 जेंटलमैन कैडेट सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो जाएंगे। पुरानी तहसील कैंप्स में जीर्ण शीर्ण पड़े इमारतों को जहां बता दें कि तहसील प्रशासन की तरफ से साफ करने में जुटा है और पुरानी तहसील कैंपस में एक मामला तहसील प्रशासन का सामने आया, जिसमें तहसील प्रशासन ने एक बिल्डिंग को बिना टेंडर से ही गिरा दिया। गौरतलब है कि राजस्व विभाग अगर कोई पुरानी बिल्डिंग गिराती है तो उससे पहले टेंडर प्रक्रिया होती है। और वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि आचार संहिता के कारण इसका टेंडर नहीं बन पाया और अब इसका मलबा उठाने के लिए टेंडर किया जाएगा। लेकिन वही जो बिल्डिंग धराशायी की गई थी उसका भी मलबा बता दें कि शासन के द्वारा हटा दिया गया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किस चीज का टेंडर करेगा। क्योंकि वहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हो सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। नहीं, बगैर टेंडर की किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है, उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।